Quickly moving further, we see the symbols used for denoting the sets in case of number system. नंबर सिस्टम आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बचपन से नंबर से डील करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप सिंपली नंबर्स 1 2 3 4 स्टडी करते थे, फिर आगे चल के जैसे जैसे आप आगे मूव हुए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आए, आपको पता लगा कि इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी हैं। ऑपरेशंस में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, और भाई मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्या कहने इनके, ठीक है। हर छुट्टियों में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मिलते थे। समर वेकेशन आया, यू हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, समर वेकेशन आया, यू हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ओके। ये सब आपको याद ही होगा, ठीक है। फिर आगे जैसे प्रोसीड किए, आपने नंबर्स में भी फिर कुछ अलग अलग चीज़ें स्टडी की, ओके, जैसे नेचुरल नंबर, ओके। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दे आर डिनोटेड बाय n. n इज़ द सिंबल फॉर डिनोटिंग द नेचुरल नंबर्स, ओके। फिर उसमें 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर्स। w इज़ द सिंबल फॉर डिनोटिंग होल नंबर्स, दिस फॉर natural, this for whole numbers, okay. Then proceeding further, आपको पता लगा कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लीजिए भाई इंटीजर्स। अब आपको पता लगा कि डेसिमल और फ्रैक्शंस भी होते हैं, ये लीजिए रियल नंबर्स। फिर जब 9th स्टैंडर्ड में आए तब पता लगा, सॉरी, रैशनल नंबर्स। एक्सट्रीमली सॉरी। फिर जब आप 9th स्टैंडर्ड में आए तब आपको ये पता चला कि जो रैशनल नंबर है उसमें हर नंबर जो P/Q फॉर्म का है वही रैशनल नंबर है, बस, ओके, क्लियर। अब ऐसे भी नंबर है जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे नंबर है जिन्हें हम कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q फॉर्म वाला फॉर्म जब डेसिमल में आएगा तब या तो वो टर्मिनेट होगा या रिकर होगा। जैसे 5/2 दिया तो 2.5 हो गया, लेकिन यहीं पे 5/3 दे दिया, ओके, तो 1.6 बार हो जाएगा, मतलब 1.6666 चलता रहेगा, क्लियर। तो ये दोनों रैशनल नंबर है, बोथ ऑफ दीज आर रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम बात करें √2 की, 1.4 समथिंग 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 समथिंग, क्लियर, तो क्लियरली ये रैशनल नहीं है, तो इसे कहा गया इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर यही Q और ऊपर छोटा सा सिंबल C दिया जाएगा, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी एक तरह का सेट रहता है जो आप इसी चैप्टर में स्टडी करोगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिलेगा R, रियल नंबर, ठीक है, ये इर्रैशनल नंबर, इर्रैशनल नंबर्स, ओके, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। अब इसमें अगर हम Z प्लस Q प्लस और R प्लस लेंगे, ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और ये पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, क्लियर। तो ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड और लिस्ट फॉर्म, ठीक है, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। इस मेथड में क्या होता है, एलिमेंट्स are directly listed. In this case elements are directly listed. Example ये देखिए, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 डॉट 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 10। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय all elements of set, ठीक है। इसमें होता है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे ये देखिए, सेट कंटेनिंग एलिमेंट x, 2 डॉट, इन 2 डॉट को कहा जाता है सच डैट। सच डैट मतलब कंडीशन। इन 2 डॉट्स को कहा जाता है सच डैट मतलब कंडीशन। आप 2 डॉट्स दे सकते हो, आप इस तरह का स्लैश भी दे सकते हो,
दोनों का मीनिंग सेम है। किसी रेफरेंस बुक में स्लैश दिया हुआ है, किसी में 2 डॉट्स दिए हुए हैं। ओके, यू गिव एनीथिंग, डजंट मैटर्स। ओके, सो x 2 डॉट्स मीन्स सच डैट x, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू। ओके, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स टू मतलब उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू n, n क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, n क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, मतलब x अल्टीमेटली क्या हो गया, x नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 11। x इज लेस देन 11। अब इसे देखिए रीड कैसे करेंगे, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट x such that x belongs to n means x is a natural number and x is less than 11। चलिए बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब x is less than 11 है, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10। 11 नहीं आएगा बिकॉज 11 इज नॉट लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप नोटिस कर सकते हो ये और ये दोनों सेम है, बोथ ऑफ दीज आर सेम। ओके, क्लियर, ये और ये दोनों सेम है। इसमें डायरेक्टली एलिमेंट लिस्ट किए गए हैं और इसमें वो एलिमेंट्स है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि ये है क्या। ओके, सपोज एक बात हो गई कि काफ़ी लोगों ने साइंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब ये कहा गया कि जिनका 10th में साइंस और मैथ्स में 80% से ज़्यादा मार्क्स है इन साइंस एंड मैथ्स। ओके, इन साइंस एंड मैथ्स जिनका 80% से ज़्यादा मार्क्स है और ओवरऑल ग्रेड 75% से ज़्यादा है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर साइंस स्ट्रीम। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जितने लोगों ने फॉर्म जमा किया, एक लिस्ट तैयार हुई, लिस्ट को डिस्प्ले किया गया। ओके, लिस्ट को डिस्प्ले करने के बाद ये हुआ कि भाई 40 बच्चे आ रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 20-20 की आप चाहो तो प्रिंट निकाल दो, एक इसमें 20 नाम है बच्चों के, दूसरे इसमें 20 नाम है बच्चों के। क्लियर, इज दिस क्लियर, 20-20 की लिस्ट आ गई, हो गए 40 बच्चे। ठीक है, या फिर सिंपल सा एक स्टेटमेंट निकाल दिया जाएगा। ओके, अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट दिस मच मार्क्स दे आर एलिजिबल फॉर द साइंस एडमिशन। क्लियर, अब इसमें क्या होगा, एक पेज में सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिख दी, बात खत्म। बच्चा खुद समझ जाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, लिस्ट में नाम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इज दिस क्लियर। अब ये यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे 40 बच्चों की बात है, 20-20 की 2 लिस्ट निकाल दी, बहुत ईजी है। लेकिन मान लो जहाँ पे हज़ारों एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, तो हज़ारों एडमिशन्स के लिए अगर एक लिस्ट में 20 ये आ रहे हैं, व्हाट यू कॉल कॉपी, 20 नाम आ रहे हैं एक इसमें। ठीक है, तो अगर 1000 स्टूडेंट्स है तो हमें कितने सारे पेजेस निकालने पड़ेंगे। ओके, वी हैव टू यूज़ सो मेनी पेजेस। तो इन पेजेस को कम करने का सबसे इजी तरीका क्या है, एक पेज में कि भाई ये क्राइटेरिया है, सेटिस्फाइड है, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। क्लियर, बात खत्म। तो जहाँ पे 1000 नाम एक साथ लिखे जाएं वो रहेगा लिस्ट फॉर्म, और जहाँ पे एक ही पेज में लिख दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी है, आपको इतने मार्क्स होने चाहिए, अगर है तो आपको एडमिशन मिलेगा, वो हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। इज दिस क्लियर? प्लीज़ नोट इट डाउन।